राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनिए एक प्रेम से भरी हुई, भक्ति से भरी हुई एक छोटी सी लड़की की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा और उसकी पोती, दोनों दादी पोती साथ में रहती थी। उनके कोई नहीं था। उस छोटी सी लड़की का नाम तारा था और तारा के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह अपनी दादी के साथ रहती थी और उसके कोई भाई भी नहीं था। वह अकेली थी और अपनी दादी के साथ रहती। तब वह अपने गांव में आसपास के बच्चों के साथ खेलती, तो वो बच्चे उसको चिढ़ाते कि तारा, तेरे तो कोई भाई भी नहीं है और तू तो बिल्कुल अकेली रहती है अपनी दादी के साथ में। घर में कौन तेरे साथ खेलता होगा, तू किसके साथ खेलती है, तू तो बिल्कुल अकेली है। उसको चिढ़ाते थे, उसके साथ अच्छे से खेलते भी नहीं। तो उसे ये चीज़ बहुत महसूस होती और वो लड़की तारा अपने घर पर आके अपनी दादी से कहती, अम्मा, मेरे कोई भाई भी नहीं है, मेरे और भी भाई बहन भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे सब गांव के बच्चे चिढ़ाते हैं जब मैं उनके साथ खेलती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता। सब मुझे तरह तरह के ताने मारते हैं और सब बच्चे अपने भाई बहन के साथ कितने अच्छे से खेलते रहते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ मेरे साथ कोई भी नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्यों भगवान जी ने मुझे कोई भाई भी बहन भी नहीं दी। उसकी दादी अम्मा उसको कहती है, उनके घर छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी थे और वो उनकी सेवा किया करती थी। उसकी दादी कहती है, बेटी ऐसे नहीं बोलते, क्यों नहीं, तेरे तो भाई है, ये तो है तेरा भाई छोटा सा लड्डू। वो लड्डू गोपाल जी को ही कह देती है कि यही तेरा भाई है और देख, जब भी तू पुकारेगी प्रेम से भाव से तो वो तेरे पास आएगा, तेरे पास खेलेगा भी और तेरे सारे कार्य पूरे करेगा। जब भी भाव से पुकारेगी तो लड्डू गोपाल तेरे पास खेलने के लिए जरूर आएगा। ऐसे दुखी नहीं होते। वो अच्छे से प्रेम से भाव से अपनी पोती को समझाती है और वह मान लेती है। उसी दिन से उसके मन में बस यही बैठ जाता है कि हाँ, मेरे तो लड्डू गोपाल जी भाई हैं। उस बिल्कुल अपने भाई की तरह ही कि कहती, बातें करती, सब कुछ बनवाती, अपनी दादी से जो भी खाने में बनवाती पहले अपने भाई को ही देती। और इसी तरह से वह बिल्कुल जैसे भाई बहन अपने घर में रहते हैं, खेलती, लड़ते झगड़ते, तरह तरह की बातें करती अपने भाई से। वो लड्डू गोपाल को ही बिल्कुल अपना मन से भाई मान लेती है। इसी तरह से दिन व्यतीत होने लगे। वो बहुत खुश रहने लगी घर में। अब वो बाहर भी जाती तो कहती, मेरे घर तो भाई है, मेरा इतना प्यारा भाई है, वो मेरे साथ खेलता भी है, खाता भी है। वो सारे, हम दोनों बहन भाई मिलकर खूब घर में खेलते हैं, अपने अच्छे से सारा दिन व्यतीत करते हैं। तो सब हंसते मजाक उड़ाते, कहते, अरे जा, झूठी बोलती है, तेरे कहाँ भाई है, तो झूठ बोलती, हमने तो तेरा भाई आज तक देखा नहीं। और फिर वो उदास होकर अपने घर चली जाती है और कहती है, अभी भी अम्मा मुझे सब लोग, सब बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि कहाँ तू झूठ बोलती है, कहाँ तेरा भाई, हमने तो देखा नहीं है। तो वो आप थोड़े दिन बाद रक्षाबंधन का दिन आने वाला था और सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। भाई बहन सुंदर सुंदर सी राखियाँ मार्केट में आई हुई थी। सब लेते और दूसरे दिखाते, देख तारा, अब तो रक्षाबंधन आने वाला है, अब ऐसा है तो तेरा भाई है तो तू राखी बंधवा के बांधना अपने भाई के, देखेंगे हम तेरा भाई राखी बंधवाने के लिए आएगा तुझसे। तो वो बहुत परेशान होती। उस दिन तो उसका सब्र का ही तार टूट जाता, बहुत परेशान हो जाती और रोती रोती अपने घर आती और कहती अपनी अम्मा से, अम्मा, अब रक्षाबंधन आने वाला है, क्या मेरा भाई मुझसे राखी बंधवाने आएगा। सब मुझे बच्चे चिढ़ाते हैं कि अब रक्षाबंधन आने वाली है। बहुत रोती और लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर रोने लगती। कहते, भाई तुम आओ ना, भाई तुम रक्षाबंधन वाले दिन आना, मुझसे राखी बंधवाना। सब कहते हैं मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे तो तुम भाई हो। वो बहुत रोती रोती लड्डू गोपाल जी के सामने वो सो जाती। तो उसे सपने में आते लड्डू गोपाल जी आते और कहते, हाँ तारा, तू परेशान मत हो, मैं रक्षाबंधन पर तुझसे राखी बंधवाने आऊँगा बहन, रोना नहीं। तो तभी वो उठ जाती एकदम से और कहती, भाई, अपनी अम्मा को अपना सपना बताती कि अम्मा, मेरे सपने में मेरा भाई आया था और ऐसे मुझसे कह के गया है। उसकी दादी ऐसे ही सोचती कि ऐसे ही ये रोती हुई सो गई थी, ऐसे ही लगा होगा। तो वो तो पूरे विश्वास के साथ बस रक्षाबंधन का इंतज़ार करने लगी। रक्षाबंधन का दिन आया और सब बच्चे राखी बंधवा के अपनी बहनों से, बहनें सब इतने खुश हो रहे, सब घूम रहे, पूरा त्योहार बना रहे अच्छे से। तो फिर तारा का भाई आया नहीं। वो देखती, आधा समय निकल गया दिन का,
देखती मेरा भाई नहीं आया, रोने लगती, दरवाजे पे बैठी रही, देखती रही भाई आएगा भाई आएगा। लड्डू गोपाल जी से कहती भाई तुम आओ राखी बंधवाने, तुमने वादा किया था भाई आओ, तो वो उसे नहीं दिखाई देते लड्डू गोपाल जी। वो परेशान होती होती जंगल की तरफ वो भागने लगी। उसकी अम्मा उसको कह देती है बेटे भाई को आने में टाइम लगेगा और अभी थोड़ा दूर है, जंगल से भाई निकल के आ रहा होगा। तो बस उसे तो ये लगता कि हाँ भाई मेरा जंगल से आ रहा होगा, मैं चली जाती हूँ जल्दी। और वो दौड़ती दौड़ती चलने लगती, अपन जंगल की तरफ दौड़ने लगती। अब उसके पैरों में कभी कांटे चुभ जाते, कभी पत्थर लगते और खून निकलने लगता। और ये सब लीला हमारे मुरलीधर, हमारे भक्ति वत्सल भगवान जी देख रहे थे। तो जब उनके भक्त परेशान होते हैं तो वो कहाँ खुश होने वाले होते हैं, वो तो दौड़कर अपने भक्त की सहायता के लिए आ जाते हैं। तो जब प्रभु देख रहे थे तो बस प्रभु का मन रोने लगा। और वो सब कष्ट जो उस तारा को, उस छोटी सी लड़की को हो रहा था, वो सब कष्ट प्रभु के पैरों में होने लगा और सब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु के पैर से खून निकलने लगे और उनके पैरों में ही वो कांटे चुभने लगे और तारा के पैर में सब ठीक होता चला गया। वो आधे रास्ते भागते ही तभी हमारे मुरली मनोहर दौड़े चले आते हैं, छोटे से 10-12 साल के बच्चे का रूप धारण करके, और तारा के भाई बनकर आ जाते हैं जंगल में। उसे सामने से तभी दिखाई देते हैं हमारे इतने सुंदर सब रूप सजीले छोटे से बाल गोपाल आ रहे हैं सामने से, और तारा से कहते हैं बहन तेरा भाई आ गया है, मैं तेरा भाई, और मैंने तुझसे वादा किया था तो मैं राखी बंधवाने के लिए तेरे पास आया हूँ। अब बहन तू परेशान मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और अब तू मेरे राखी बांध दे। और जो हमारे कान्हा जी ने वादा किया था तारा से उसके भाई बनकर आए, तो उसका यह वचन पूरा किया और उसके भाई बनकर उससे राखी बंधवाई, उसके सभी कार्य पूरे करे। और तब भी तारा प्रेम और भाव से बुलाती, तभी उसके भाई हमारे श्री कृष्ण भगवान जी भाई बनकर आ जाते लड्डू गोपाल जी। और वो राखी बांध देती है छोटे से प्यारे से कान्हा जी को। और कान्हा जी उसे बहुत सारा गिफ्ट में बहुत सारा सामान देकर जाते हैं। तारा बहुत खुश हो जाती है और कहती है भाई चलो घर चलते हैं। तो कान्हा जी कहते हैं नहीं बहन, अभी मुझे और थोड़ा काम है, पर मैं वादा करता हूँ मैं तेरे घर कल ज़रूर आऊँगा। और वो खुश होकर अपने घर चली जाती है। अपनी दादी से कहती है अम्मा भाई आया था, भाई ने राखी बंधवाई, मुझे मिले, और जो मुझे दुख हुआ था वो सब भी मेरे पैरों में वो सब भी ठीक कर दिया, और मुझे इतना सारा सामान देकर गए हैं। उसकी दादी सोचती है कोई वैसी मिल गया होगा उस रास्ते में आता जाता, और दया आ गई होगी इस पे तारा पे और सामान दे दिया होगा, बंधवा ली होगी राखी। वो दादी कहती है देख ले आए ना तेरा भाई, और कह देती है ठीक है अब रख दे। वो बस लड्डू गोपाल जी के पास ही सामने बैठती बातें करती ऐसे ही। और एक दिन वह कहती कि अम्मा मैं आज भाई को बुलाऊंगी और आपको भी मिलवाऊंगी। अम्मा कहती है ठीक है बुला लेना। अब अम्मा तो ऐसे ही सोचती कि कोई ऐसे ही होगा, और उस तो लड्डू गोपाल जी को बता रखा था कि वे ये तुम्हारे भाई। अब उसे कब वे तो सोचती नहीं थी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस बच्ची के भाव में सच्चाई थी, प्रेम था, और निस्वार्थ उसने भाव से कान्हा जी को पुकारा था, लड्डू गोपाल जी को अपना भाई माना था, तो उन्होंने उसका वचन पूरा किया। तो फिर वह एक दिन अपने कहती है कि आज मेरे भाई आएंगे, यही मन से भाव से मन में बैठा लेती है और अपने गेट पर बैठ जाती है, घर के गेट पर बैठ जाती है। और बस ये कहती है भाई आज तुम आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, माँ जी से बनवाए हैं, आज आप ज़रूर आना। बस यही बैठी बैठी गेट पर मन से ही सोचती है आज देखना अम्मा जी, मैं भाई को बुलाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी, मेरा इतना प्यारा सुंदर सा भैया है आएगा। अब वो कहती देखती वो सच में ही जैसे देखती और उसकी आंखों में आंसू भर आते, तो सामने से वही सजीले 12 साल का बच्चा आ रहा है सामने से, इतना प्यारा सा सुंदर कान्हा जी आ रहे। बस वो अंदर लेके जाती है, अम्मा को दिखाती मिलाती, अम्मा की आंखों में आंसू भर आते, कहती अम्मा देखो ये है मेरा भाई आ गया है, और मुझसे राखी भी बंधवाई थी, मुझे सारा सामान भी दिया, और अब ये हमारे साथ ही रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। ये है मेरा अच्छा सा प्यारा सा भाई जिससे मेरी हर इच्छा पूरी करी, और अब मुझे कोई गाँव वाला भी नहीं कहता, सबसे मिलवाऊंगी। तो तारा सबको बुलाती है मिलवाती है, और अपनी अम्मा को कहती है, अम्मा भी के सच मान जाती है और कहती है फिर साक्षात लड्डू गोपाल जी प्रभु
के रूप में आके कहते हैं, हाँ माँ जी, इसने मुझे प्रेम भाव से, आपने इससे कहा था कि लड्डू गोपाल तेरा भाई है, उसी दिन से मैं तारा का भाई बन गया था और अब हमेशा तारा का भाई बनकर उसके सारे कर्तव्य भाई के पूरे करूँगा। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। और प्रभु ने, श्री कृष्ण भगवान जी ने उसके सारे कर्तव्य भाई के पूरे किए और उनके साथ रहे, उनके सारे कष्ट दूर करके उनके जीवन में हंसी खुशी हर तरह की सुविधा मौज मस्ती भर दी। इस तरह से उनकी सारी इच्छाएं पूरी करी और प्रेम भाव से उनके साथ रहे उस लड़की के भाई बनकर। और भक्तों, फ्रेंड्स, यही होता है प्रेम और भाव और में बहुत शक्ति होती है। अगर निस्वार्थ होकर हम प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो कभी ना कभी जीवन में हमेशा हमारे साथ होते भी हैं और हमारे दुख सुख में हमारी सहायता भी करते हैं। इसी तरह से प्रभु पर निस्वार्थ होकर, स्वार्थ से नहीं, अगर हम सोचें हमारा ये कार्य हो जाए, हम प्रभु को याद करते हैं, वो नहीं होता। हम निस्वार्थ होकर जो दिया, जितना दिया, उसके लिए कई कई बार कोटि कोटि धन्यवाद करें। इसी तरह से प्रभु की सेवा करें और जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें ही अपना सब कुछ मानकर प्रेम भाव भक्ति से उनकी सेवा करें, तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। सबसे बड़ा संतोष होना चाहिए जितना है हमारे पास उसमें, तो हम उसमें खुश रहें और प्रभु की भक्ति करें और अपने जीवन को अच्छे से चलाते रहें। जो दिया है, जितना दिया है, प्रसन्न रहे, कर्तव्य हमारा करते रहें, अपने कार्य करते रहें। और जब हम अपने कार्य निस्वार्थ होकर अच्छे से करेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे, तो जितना हमारे जीवन में भाग्य में धन लक्ष्मी वैभव सब कुछ है वो हमें मिलेगा और हर कष्ट में प्रभु हमारा साथ देंगे। इसी तरह से प्रेम भक्ति भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, विश्वास करें, विश्वास करेंगे तो सब कुछ प्राप्त करेंगे। राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।